एक यंग मैन रोहन पार्क में अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान और आंखों में कई सवाल झलक रहे हैं। वह अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, जहां वह देखता है कि उसकी पसंदीदा लड़की किसी और लड़के के साथ हंसते हुए तस्वीर पोस्ट कर रही है। उसकी आंखों में उदासी है, मन में एक सवाल, आखिर लड़कियां कैसे लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं? कभी कभी हम किसी को दिल से चाहते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी चीज को नोटिस करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें नजरअंदाज कर देती है। हम उनके लिए अपनी हर आदत बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए हर वो चीज करते हैं जो हमें लगता है कि उन्हें पसंद आएगी, लेकिन फिर भी वो हमें वैसा नहीं देखती जैसे हम उन्हें देखते हैं। रोहन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसे अपनी क्लास की एक लड़की सिमरन बेहद पसंद थी। वो हर रोज सिमरन के करीब जाने की कोशिश करता, उसे इंप्रेस करने के लिए अपने दोस्तों के सामने मजाकिया बनने की कोशिश करता, उसकी पसंद नापसंद पर ध्यान देता, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और फिर एक दिन उसने देखा कि वही लड़की किसी और लड़के के साथ हंसते हुए घूम रही थी। एक ऐसा लड़का जो देखने में रोहन से ज्यादा खास नहीं था, लेकिन फिर भी सिमरन उससे प्रभावित थी। आखिर ऐसा क्या था उस लड़के में जो रोहन में नहीं था? आखिर लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद आते हैं? क्या सिर्फ लुक्स मायने रखते हैं? सबसे पहले ज्यादातर लड़के यही मानते हैं कि लड़कियां केवल हैंडसम लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन क्या यह पूरी तरह से सच है? साइकोलॉजी कहती है कि हाँ, पहली नजर में लुक्स मायने रखते हैं, लेकिन किसी भी लड़की का दिल जीतने के लिए सिर्फ अच्छा दिखना काफी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सभी अमीर और हैंडसम लड़के कभी रिजेक्ट नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में लड़कियों के दिमाग में एक अनकही लिस्ट होती है, जिसमें वो तय करती है कि कौन उनके लिए सही पार्टनर हो सकता है, और ये लिस्ट सिर्फ लुक्स तक सीमित नहीं होती। किसी भी लड़की को वो लड़का ज्यादा आकर्षित करता है जो आत्मविश्वास से भरा हो। लेकिन यहां एक गलती होती है, लड़के एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को एक जैसा समझ लेते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या दिखावा करें। इसका मतलब यह है कि आप खुद को लेकर सहज हो, अपनी बात को बिना किसी डर के रख सकें और किसी भी स्थिति को हैंडल कर सकें। अगर कोई लड़का अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनाकर भी खुश रहना जानता है, तो लड़कियां उसे ज्यादा पसंद करती हैं। एक उदाहरण से जाने, राहुल और समीर दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। राहुल हमेशा दिखावे में रहता, ब्रांडेड कपड़े पहनता, लेकिन जब भी किसी मीटिंग में बोलने की बारी आती, वह नर्वस हो जाता। दूसरी ओर समीर एक साधारण इंसान था, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा था। जब भी वह बोलता, उसकी बातें प्रभावशाली होती, और यही कारण था कि ऑफिस की अधिकतर लड़कियां समीर से प्रभावित थीं, न कि राहुल से। एक लड़का जितना अधिक प्रेडिक्टेबल होगा, वह उतना ही जल्दी बोरिंग लगने लगेगा। लड़कियों को ऐसे लड़के आकर्षित करते हैं जो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हो, जिनमें एक अलग तरह की गहराई हो। अगर कोई लड़का हर समय उपलब्ध रहता है, हर समय मैसेज करता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई लड़का कभी कभी मिस्टीरियस हो, अपनी लाइफ में बिजी हो और अपनी अलग दुनिया रखता हो, तो वो ज्यादा आकर्षक लगता है। उदाहरण, दो दोस्त संदीप और अजय दोनों ही रीमा को पसंद करते थे। संदीप हर समय रीमा के मैसेज का इंतजार करता, तुरंत रिप्लाई करता और हर चीज के लिए उपलब्ध रहता। लेकिन अजय अलग था। वो अपनी लाइफ में बिजी था, उसे अपने पैशन से प्यार था और वह अपने वक्त का महत्व समझता था। धीरे धीरे रीमा को अजय ज्यादा दिलचस्प लगने लगा, क्योंकि वह एक मिस्ट्री की तरह था जिसे वह समझना चाहती थी। यह एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। लड़कियां स्वाभाविक रूप से ऐसे लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं जो उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास दिलाते हैं। यह केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं है, बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी होती है। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो, जो अपने करियर, रिश्ते और लाइफ में स्थिरता लाने की कोशिश करें। उदाहरण, एक लड़की नेहा, उसकी कॉलेज में दो लड़के थे, रवि और मोहित। रवि बहुत रोमांटिक था, हर समय फन और एंटरटेनमेंट के बारे में सोचता था, लेकिन मोहित हमेशा अपने गोल्स पर ध्यान देता, अपनी जिंदगी को सीरियसली लेता था। वक्त के साथ नेहा को एहसास हुआ कि मोहित के साथ वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है।
एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ पैसा, लुक्स या स्टाइल काफी नहीं होता। अगर कोई लड़का उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता, उसकी बातें नहीं सुनता, तो वह ज्यादा दिनों तक रिलेशनशिप में नहीं टिक सकता। लड़कियों को वे लड़के पसंद आते हैं जो उनकी भावनाओं को समझ सकें, उनकी परेशानियों को महसूस कर सकें और उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकें। उदाहरण, जब पूजा का ब्रेकअप हुआ तो रोहन और दीपक दोनों उसके दोस्त थे। रोहन ने उसे मस्ती करके भूलने की सलाह दी, लेकिन दीपक ने उसकी भावनाओं को समझा, उसे सहारा दिया। धीरे धीरे पूजा दीपक की ओर आकर्षित होने लगी, क्योंकि उसने उसे वो सपोर्ट दिया जो उसे चाहिए था। अब तक हमने जाना कि आत्मविश्वास, रहस्य, सुरक्षा और इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी लड़के को लड़कियों के लिए आकर्षक बना सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही चीजें काफी है? क्या प्यार में कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जिससे कोई भी लड़की आपके बारे में सोचना शुरू कर दे? एक शांत कॉफी शॉप में एक लड़का बैठा हुआ है। उसकी नजरें बार बार सामने बैठे एक जोड़े पर जा रही हैं। वह देखता है कि लड़का कुछ खास दिखने वाला नहीं है, न ही बहुत अमीर, लेकिन फिर भी लड़की उसे बड़े ध्यान से देख रही है, उसकी बातों पर मुस्कुरा रही है। लड़के के दिमाग में एक सवाल उठता है, आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जो लड़की इसे इतना पसंद कर रही है? और फिर एक अनजानी आवाज उसके कानों में गूंजती है। यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक खेल, साइकोलॉजिकल गेम है। क्या लड़कियों के दिमाग में जगह बनाना संभव है? कई लोग मानते हैं कि किसी भी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह पूरी तरह सच नहीं है। लड़कियां सिर्फ उन्हीं लड़कों के बारे में सोचती हैं जो उनके दिमाग में एक छाप छोड़ जाते हैं, और यह छाप सिर्फ आपकी शक्ल, सूरत या पैसे से नहीं बनती, बल्कि आपकी सोच, हाव भाव और बातचीत के तरीके से बनती है। आज हम उन्हीं मनोवैज्ञानिक रणनीतियों, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी लड़की के दिमाग में अपनी जगह बना सकते हैं, और वो भी बिना जबरदस्ती किए। 1. डोपामिन ट्रिगर, उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करें। हमारा दिमाग उन्हीं चीजों के बारे में बार बार सोचता है जो हमें खुशी देती है। इसे डोपामिन इफेक्ट कहते हैं। अगर आप किसी लड़की को अपनी उपस्थिति में बार बार खुश कर सकते हैं, तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से आपको बार बार याद करेगा। कैसे करें? जब भी आप उससे बात करें, उसे हंसाने की कोशिश करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं। उसके साथ ऐसे अनुभव शेयर करें जो अनोखे और मजेदार हों। जब वो आपके साथ समय बिताए तो उसे लगे कि यह उसकी लाइफ का सबसे अच्छा पल था। उदाहरण, अमन और आयुष दोनों को ही रिद्ध पसंद थी। आयुष उसे रोज गिफ्ट देता, मैसेज करता, लेकिन रिद्ध ने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अमन हमेशा उससे ऐसे किस्से शेयर करता जिससे वो हंस पड़ती, रोमांचित हो जाती। धीरे धीरे रिद्धि को एहसास हुआ कि जब भी वो उदास होती, उसका दिमाग अपने आप अमन को याद करने लगता था। क्यों? क्योंकि अमन ने उसके दिमाग में डोपामिन ट्रिगर सेट कर दिया था। तो भावनात्मक मिस्ट्री, हमेशा पूरी तरह खुद को जाहिर मत करें। एक इंसान तब तक किसी चीज में दिलचस्पी रखता है जब तक उसमें कुछ नया जानने को मिले। अगर आप एक खुली किताब बन गए तो जल्द ही लड़की का इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। कैसे करें? अपनी जिंदगी की हर चीज तुरंत मत बताओ, थोड़ा मिस्ट्री में रहो। अपनी कहानियों को धीरे धीरे उजागर करो ताकि वह जानने के लिए और उत्सुक हो। हर बार उसके लिए कुछ नया और अनपेक्षित रखो। उदाहरण, नील बहुत सीधा साधा लड़का था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वह तुरंत सब कुछ बता देता था। दूसरी ओर अर्जुन ने अपनी लाइफ के बारे में हमेशा थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखा। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वह आधा जवाब देता और बाकी अगली बार बताने के लिए छोड़ देता। धीरे धीरे लड़कियां अर्जुन से ज्यादा प्रभावित होने लगीं, क्योंकि वो उसे समझने में और दिलचस्पी लेने लगीं। 3. सेंस ऑफ कंट्रोल, लड़की को ऐसा एहसास कराओ कि वह खुद आपको पसंद करने लगी है। मनोविज्ञान की एक दिलचस्प बात यह है कि लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा पसंद करने लगते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद चुनी है। अगर आप किसी लड़की को यह एहसास दिला सकते हैं कि वह खुद ही आपकी ओर आकर्षित हो रही है, तो आप उसके दिमाग में गहराई से उतर सकते हैं। कैसे करें? कभी भी बहुत ज्यादा उसके पीछे मत भागो, उसे खुद आपकी ओर खींचने का मौका दो। जब वह आपकी तारीफ करे
तो हल्का सा शरारती अंदाज अपनाओ, जिससे उसे लगे कि वह खुद आपकी तरफ बढ़ रही है। उदाहरण, अंकित हमेशा पूजा से कहता था कि वह उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन पूजा को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी ओर आदित्य कभी पूजा के लिए उपलब्ध नहीं रहता था। वह कभी कभी उससे मिलता, लेकिन हमेशा ऐसा जताता जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे पूजा को आदित्य में दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि उसे लगने लगा कि वह खुद उसे पसंद करने लगी है। 4. अपरिचय का मनोविज्ञान। कभी बहुत ज्यादा उपलब्ध मत बनो। अगर आप हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। मनोविज्ञान कहता है कि लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। कैसे करें? हमेशा तुरंत रिप्लाई मत करो। कभी कभी बिजी रहो और अपनी दुनिया बनाओ। ऐसा दिखाओ कि तुम्हारी जिंदगी में और भी चीजें हैं जिससे वो तुम्हें और अधिक जानना चाहे। उदाहरण, राहुल हमेशा स्नेहा के लिए अवेलेबल रहता था, लेकिन स्नेहा उसे हल्के में लेने लगी। लेकिन जब राहुल ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जिम जाने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और स्नेहा को हर समय रिप्लाई करना बंद कर दिया, तब स्नेहा का ध्यान उसकी ओर बढ़ने लगा। 5. इमोशनल कनेक्शन। उसकी सोच से जुड़ो, न कि सिर्फ उसके लुक्स से। लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा प्रभावित होती हैं जो उनके इमोशंस को समझते हैं। अगर आप उसकी भावनाओं से जुड़ सकते हैं तो आप उसके दिल में एक खास जगह बना सकते हैं। कैसे करें? उसकी बातों को ध्यान से सुनो। जब वो दुखी हो तो केवल सलाह देने के बजाय उसकी फीलिंग्स को समझो। उसके अंदर छुपे डर, सपने और ख्वाहिशों को जानो। जैसे कि कृतिका को 2 लड़के पसंद करते थे, अभय और कर्ण। अभय हमेशा उसे गिफ्ट देता, तारीफ करता, लेकिन कर्ण उसकी भावनाओं को समझता, उसके डर और परेशानियों के बारे में बात करता। वक्त के साथ कृतिका ने अभय को भूलकर कर्ण को पसंद करना शुरू कर दिया। एक सुनसान सड़क पर हल्की बारिश हो रही है। रोहन अपनी बाइक से जा रहा है और अचानक एक कैफे के बाहर रुकता है। वहां बैठी एक लड़की बारिश को देखते हुए खोई खोई सी लग रही है। उसके चेहरे पर एक अनकही उदासी झलक रही है। रोहन के मन में सवाल उठता है, क्या सच में प्यार किसी को पूरी तरह अपना बना सकता है, या ये सिर्फ एक एहसास है जो वक्त के साथ बदल जाता है? तभी उसकी यादों में एक आवाज गूंजती है, अगर तुम उसके मन में सबसे गहरी जगह पर उतर जाओ तो कोई भी उसे तुमसे दूर नहीं कर सकता। क्या लड़की को खुद से गहरा प्यार कराना संभव है? कई लोग मानते हैं कि प्यार बस एक भावना है जिसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप कुछ खास चीजों को समझ लें तो लड़की का दिल इस कदर आपका हो जाएगा कि वह खुद को आपसे अलग करने की कल्पना भी नहीं कर पाएगी। इस चैप्टर में हम उन्हीं रहस्यों को जानेंगे जिनसे लड़की का प्यार आपके लिए दिन ब दिन गहराता जाएगा। 8. भावनात्मक निवेश। उसे एहसास कराओ कि वह तुम्हारे लिए अनमोल है। किसी भी लड़की को गहराई से प्यार करने के लिए उसे यह महसूस कराना जरूरी है कि वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक एहसास है। कैसे करें? उसकी बातें ध्यान से सुनो और उसे महसूस कराओ कि उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। उसे ऐसी बातें बताओ जो तुम किसी और से शेयर नहीं करते। उसके सपनों और ख्वाहिशों को सपोर्ट करो ताकि उसे लगे कि तुम उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। उदाहरण, रिया को 2 लड़के पसंद थे, सौरभ और अजय। सौरभ हमेशा उसके लुक्स की तारीफ करता, लेकिन अजय उससे उसके सपनों के बारे में पूछता, उसकी भावनाओं को समझता। धीरे धीरे रिया को लगने लगा कि अजय से उसकी बॉन्डिंग बहुत खास हो गई है और यही वजह थी कि उसने सौरभ को छोड़कर अजय को चुना। 2. मूल्य का सिद्धांत। खुद को उसकी जिंदगी में अनमोल बनाओ। मनोविज्ञान कहता है कि लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा प्यार करते हैं जिनकी उन्हें सच में जरूरत महसूस होती है। अगर तुम लड़की के जीवन में खुद को इतना महत्वपूर्ण बना दो कि वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे तो वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। कैसे करें? हमेशा उसे खुश करने की कोशिश मत करो। उसकी लाइफ में ऐसा योगदान दो जो कोई और न दे सके। उसकी जिंदगी में एक ऐसा रोल निभाओ जिसे वह रिप्लेस न कर सके। उदाहरण, नेहा जब भी परेशान होती थी, रोहित ही वह इंसान था जो उसे सही सलाह देता और उसे गाइड करता। बाकी लड़के सिर्फ उसकी परेशानियों को सुनते थे।
लेकिन रोहित हर बार उसे एक नया नजरिया देता था। नेहा को एहसास हुआ कि उसकी लाइफ में रोहित कोई आम लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी है जिसे वह कभी खोना नहीं चाहेगी। 3. भावनात्मक रोलर कोस्टर। प्यार को एक एक्साइटिंग सफर बनाओ। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, इमोशनल रोलर कोस्टर। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ कई तरह की भावनाएं महसूस करता है, हंसी, रोमांच, हल्का डर, उत्साह, तो वह तुम्हारे साथ एक मजबूत कनेक्शन महसूस करने लगता है। कैसे करें? कभी कभी थोड़ा मिस्ट्री में रहो, जिससे उसे तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता बनी रहे। उसे कभी कभी चुनौती दो, जिससे वह खुद तुम्हें पाने की कोशिश करे। अलग अलग जगहों पर जाओ, नई चीजें ट्राई करो, जिससे वह तुम्हारे साथ हमेशा कुछ नया महसूस करे। उदाहरण, कव्या और प्रतीक की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन कव्या को प्रतीक के साथ कुछ नया और एक्साइटिंग फील नहीं होता था। वहीं कर्ण हर बार उसे कुछ नया अनुभव कराता, कभी अचानक एक रोमांचक ट्रिप, कभी एक दिलचस्प सरप्राइज। धीरे धीरे कव्या को लगने लगा कि कर्ण के साथ उसका रिश्ता ज्यादा मजबूत और यादगार बनता जा रहा है। 4. परस्पर निर्भरता। उसे एहसास कराओ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जब दो लोग एक दूसरे की जरूरत महसूस करने लगते हैं, तो उनका रिश्ता गहराई तक जुड़ जाता है। कैसे करें? उसे एहसास कराओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो और वह तुम्हारे बिना अधूरी है। जब वह तुम्हारे बिना रहे, तो उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। अपनी बातचीत में उसे यह जताओ कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। उदाहरण, अवनीश और तान्या अच्छे दोस्त थे। जब भी तान्या को कोई परेशानी होती, अवनीश उसकी मदद करता। लेकिन एक दिन जब अवनीश ने खुद को थोड़ा दूर कर लिया, तो तान्या को पहली बार एहसास हुआ कि वह उसे कितना मिस कर रही थी। 5. भावनात्मक निवेश वापस न लेना। लगातार प्यार बढ़ाते जाओ। लोग प्यार में सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब वे सोचते हैं कि प्यार को बनाए रखने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। कैसे करें? कभी भी यह मत सोचो कि अब सब कुछ सेटल हो गया है। हमेशा कुछ नया प्लान करो, जिससे रिश्ता ताजा बना रहे। हर दिन उसे यह महसूस कराओ कि वह तुम्हारी लाइफ में सबसे खास इंसान है। उदाहरण, अनुज और सिमरन की शादी को 3 साल हो चुके थे। अनुज ने अब सिमरन के लिए सरप्राइज प्लान करना बंद कर दिया था, जिससे उनका रिश्ता बोरिंग लगने लगा। लेकिन जब उसने फिर से छोटे छोटे गिफ्ट, रोमांटिक डेट्स और नई एक्टिविटीज शुरू की, तो सिमरन को फिर से पहले जैसा प्यार महसूस होने लगा। एक खूबसूरत झील के किनारे ठंडी हवा चल रही है, सूरज ढलने वाला है और आसमान हल्के नारंगी रंग में बदल रहा है। विशाल और रिद्धि एक बेंच पर बैठे हैं। रिद्धि की आंखों में हल्की उदासी है, जबकि विशाल कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा है। अचानक रिद्धि बोलती है, तुम्हें पता है विशाल, मैं आज तक किसी से इतना नहीं जुड़ी जितना तुमसे, लेकिन मैं डरती हूं कि कहीं ये रिश्ता भी टूट न जाए। विशाल उसकी तरफ देखता है और कहता है, रिश्ते टूटते नहीं अगर उन्हें सही तरीके से संभाला जाए। क्या लड़की का प्यार हमेशा के लिए बनाए रखा जा सकता है? सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि इसे संभाल कर रखने की भी एक कला होती है। कई लोग किसी लड़की का प्यार तो जीत लेते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए बनाए नहीं रख पाते। अगर आप चाहते हैं कि लड़की का प्यार आपके लिए कभी कम न हो, तो आपको कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना होगा। कैसे एक लड़की के दिल में हमेशा के लिए जगह बनाई जाए। प्यार को एक यात्रा समझो, मंजिल नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्यार एक ऐसी मंजिल है जहां एक बार पहुंच गए तो सब कुछ अपने आप अच्छा रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार एक यात्रा है, जिसमें हर दिन कुछ नया जोड़ना पड़ता है। हर दिन एक दूसरे के लिए कुछ नया करो, चाहे वह छोटी चीज ही क्यों न हो। रिश्ते में कभी भी अब सब सेट है वाली सोच मत लाओ। प्यार को रोज नया करने के लिए सरप्राइज, रोमांस और नए अनुभव जोड़ते रहो। राज और सिया की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरू में उनका प्यार बहुत गहरा था, लेकिन धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में रोमांस खत्म होने लगा। एक दिन राज ने सोचा कि क्यों ना हर महीने एक नया रोमांटिक प्लान बनाया जाए। उन्होंने नई जगहों पर जाना, डिनर, डेट्स प्लान करना और एक दूसरे को छोटे छोटे गिफ्ट देना शुरू किया। धीरे धीरे सिया को फिर से वही पहला प्यार महसूस होने लगा। सम्मान और इज्जत सच्चे प्यार की नींव।
किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है सम्मान। जब तक आप लड़की को पूरी इज्जत और सम्मान नहीं देंगे, तब तक रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। उसकी भावनाओं और विचारों की इज्जत करो, भले ही वे तुमसे अलग हों। कभी भी उसके साथ बदतमीजी या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मत करो। उसे सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि अपने बराबर का इंसान समझो। अनिकेत और पायल का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे अनिकेत ने पायल की राय को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करता। धीरे धीरे पायल को लगने लगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नतीजा, उसने खुद को उस रिश्ते से दूर कर लिया। भावनात्मक सुरक्षा, जब लड़की को लगे कि वह हमेशा तुम्हारे साथ सुरक्षित है। एक लड़की सिर्फ बाहरी सुरक्षा नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा भी चाहती है। जब वह महसूस करती है कि वह तुम्हारे साथ खुलकर अपनी बातें कह सकती है, रो सकती है, हंस सकती है, तो वह खुद को तुम्हारे करीब महसूस करने लगती है। उसकी कमजोरियों का मजाक मत बनाओ, बल्कि उन्हें अपनाओ। जब भी वह उदास हो, उसे अकेला मत छोड़ो। उसे यह एहसास कराओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा उसके साथ हो। अर्पित और नेहा की शादीशुदा जिंदगी में कई समस्याएं थीं, लेकिन एक चीज जिसने उनका रिश्ता बचाया, वह थी अर्पित की समझदारी। जब भी नेहा किसी बात पर परेशान होती, अर्पित उसे डांटने या जज करने के बजाय उसके साथ बैठकर बातें करता। नेहा को लगता था कि वह अर्पित के सामने अपने दिल की हर बात कह सकती है, और यही चीज उनके रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत बना गई। खुद को लगातार बेहतर बनाओ। अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की जिंदगी भर आपसे प्यार करे, तो खुद को लगातार बेहतर बनाना होगा। हमेशा कुछ नया सीखो और अपने व्यक्तित्व को निखारते रहो। अपने करियर, फिटनेस, मानसिकता और आदतों को सुधारो। खुद को एक ऐसा व्यक्ति बनाओ जिसे खोने का डर लड़की को हमेशा रहे। राघव को कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन वह उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। राघव ने अपनी लाइफस्टाइल बदली, अपना करियर बनाया, खुद को फिट किया और आत्मविश्वास बढ़ाया। कुछ सालों बाद वही लड़की उसकी तरफ आकर्षित हो गई, क्योंकि राघव अब पहले से बहुत बेहतर इंसान बन चुका था। अगर आप किसी को हमेशा के लिए अपने दिल से जोड़े रखना चाहते हैं, तो उसे आजादी भी देनी होगी। लड़की को उसकी लाइफ स्पेस दो, हर चीज में दखल मत दो। जबरदस्ती उसकी हर एक्टिविटी पर कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। उसे खुद डिसीजन लेने दो, जिससे उसे महसूस हो कि तुम उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। कविता और अभिनव का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन अभिनव उसे हर बात पर रोक टोक करता था। धीरे धीरे कविता को यह रिश्ता बंधन लगने लगा और उसने दूर जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब अभिनव ने उसे अपनी मर्जी से जीने की आजादी दी, तो कविता को महसूस हुआ कि वह सच में उससे प्यार करता है। प्यार को हमेशा बनाए रखना एक कला है, और यह तब तक नहीं टिक सकता जब तक आप इसे हर दिन सींचते नहीं। प्यार को कभी भी हल्के में मत लो, उसे रोज निखारो। लड़की की इज्जत करो, उसकी फीलिंग्स को समझो, उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराओ। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो, जिससे वह तुम्हें हमेशा वैल्यू करे। रिश्ते में आजादी दो, जिससे वह खुश रह सके।